पवित्र आत्मा जिस अवस्था में आपको बनाना चाहता है उसी अवस्था में बनने की कोशिश कीजिए, उसके अलावा कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए। समय आया है जिस समय में कानों में खुजली करने वाला प्रचारक चाहिए। हेलो, वो प्रचार चाहिए जो कानों में खुजली लाता है, जो नहीं कहता कि तुमको दौलत मिलेगा, पैसा मिलेगा। वो कहने वाला है तुमको यीशु का साथ चलने के लिए समस्या मिलेगा। हेलो, समस्या मिलेगा। लेना चाहते हो समस्या? लेना चाहते हो समस्या? लेना चाहते हो समस्या? लेना चाहते हो तकलीफ? लेना चाहते हो? जब तुमको कोई परिवार छोड़ देंगे, तुमको तुम्हारे दोस्त छोड़ देंगे, इस अवस्था में आना चाहते हो? जब मेरे बारे में लोग तुमको ठट्टे उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, सहना चाहते हो, उसको पसंद करना चाहते हो, उस अवस्था में आना चाहते हो? हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से एक मौका दिया हमारे सामने कि हम प्रभु के वचन से सीखें। हालेलुया। अब हम जल्दी से निकालेंगे पहला पतरस उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 3। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 1 से 3 पद। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है हमारे जीवन में? हालेलुया। इसलिए सब प्रकार की बैरभाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके हमारे जीवन में एक रुकावट है। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक नए जन्मे हुए बच्चे की तरह बढ़ने में रुकावट डालता है। हेलो, वो क्या है? बैरभाव। पहले लिखा हुआ बैरभाव, दूसरा है छल, कपट और डाह और बदनामी को दूर करके। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक नए बच्चों के समान जन्मे हुए हैं। नया बच्चा कौन है? नवजात शिशु। हेलो, नवजात शिशु। नवजात शिशु कौन है? यहां पर लिखा नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। अगर आप देखेंगे, एक बच्चा जब नया जन्म लेता है ना, वो नहीं देखता है कि मेरा माँ कितना सुंदर है। हेलो, वो नहीं देखता है कि मेरा परिवार जो है मिट्टी के घर में रहता है, रास्ते के किनारे रहता है, ना पेड़ के नीचे रहता है, ना मेरे पिताजी के पास बहुत सारा दौलत है, पैसा है, ना बहुत सारा जो है अच्छा चीज है। एक नया जन्मा हुआ बच्चा क्या देखता है? किस बात की लालसा करता है? वो क्या है, आसपास में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके बारे में कुछ भी उस पर जो है मतलब नहीं है। हेलो, वो सिर्फ एक ही बात का मतलब रखता है, मुझे दूध पीना है। हालेलुया, मुझे दूध पीना है। हालेलुया। यहां पर लिखा नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहली बार आए तो वचन कहता है, निकोदेमुस को यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नया जन्म ना पाए तब तक जो है क्या होगा? परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। और नया जन्म क्या है? नया जन्म, हम सबको नया जन्म मिला। जितने भी हमने यीशु मसीह को प्रभु करके जाना है और हमने पाप का अंगीकार करके पाप के जीवन से जब हम निकल गए हैं, हम क्षमा पाए हुए हैं, हमारे जीवन में क्या आया? पुराना जीवन सब पुराना हो गया। हालेलुया। नया जीवन शुरू हुआ। वो नया जीवन क्या है? एक नवजात शिशु की तरह। हालेलुया। एक नवजात शिशु जिसको जन्माया गया है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। और ये जन्म कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। हमने विश्वास किया यीशु मसीह में और उसके द्वारा हमें क्या हुआ? नया जन्म पाया। वो नया जन्म किसने दिया हमें? हेलो, यीशु मसीह में हमने पाया, लेकिन किसने वो जन्म दिया? हेलो, हेलो, वो जन्म दिया हमें पवित्र आत्मा ने। जैसे कि पिछला हफ्ता मैंने कहा था
कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने क्या किया, वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह यानी पवित्र आत्मा, जिन्होंने हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। तो अधिकार कौन जन्माया, हेलो, कौन बच्चा होने का अधिकार दिया, हेलो, वह पवित्र आत्मा। यहां पर लिखा हुआ है नए जन्म हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हेलो, अगर पवित्र आत्मा ने हमें जन्माया है तो पवित्र आत्मा के पास हमें जो है दूध की लालसा करना है, आत्मिक दूध। हालेलुया। वो आत्मिक दूध क्या है, वो आत्मिक दूध क्या है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उसके द्वारा, हेलो, किसके द्वारा, हेलो, किसके द्वारा, उस दूध के द्वारा। हेलो, कौन बढ़ाएगा हमें। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको क्या, क्यों दूध पिलाया जाता है उसको, ताकि वो उसका खाना वही है और उसी से वो बढ़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे कलीसिया में लोग आते हैं जो शुरुआत तो ठीक से करते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते। कारण क्या है कि वो बढ़ नहीं पा रहा है, कारण क्या है कि उसके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि वो पुराने बात, तीन बातें हैं जो उसके जीवन में काम करता है। पहला बात कि वो पुराने बातें भूल नहीं पा रहा है, हेलो, उसको अभी तक छोड़ा नहीं है। दूसरा चीज, उसको जो नया जन्म मिला है इस बात पर जो है वो श्योर नहीं है, हेलो। तीसरा चीज, को किसके अनुग्रह से, किसके द्वारा उसको फिर से नया जन्म मिला है उसके बारे में उसको पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है नए जन्म हुए बच्चों के समान। नया बच्चा कौन है, नया जन्मा बच्चा किस तरह का होना चाहिए, जो कि किसी बात पर जो है ध्यान नहीं है उसका। हेलो, क्यों ध्यान नहीं है, उस सारी चीज से उसका मतलब नहीं है। हेलो, और जब वो मतलब ही अपने आप को बनाएगा उन सारी चीजों में तो क्या होगा, एक बच्चा बना सकता है अपने आप को दूसरी चीजों में मतलब ही, क्योंकि उसके लिए उसको बनाया, वो उस सिचुएशन में जो वो नया जन्म जब पाया, वो जब वो जन्माया गया तो उस सिचुएशन में उसके पास और दूसरा कुछ भी नहीं है जो उसको बढ़ा सकता है। हालेलुया। हेलो, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, बहुत सारे बातें प्रचार करते हैं। जब नया लोग कोई चर्च में आता है तो लोग तेल पानी प्रचार करते हैं, दूसरा चीज प्रचार करते हैं, बहुत सारी चीज प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं करते। हेलो, परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है एक नया विश्वासी के लिए दूध के समान। और जब एक विश्वासी परमेश्वर के पास आता है तो उसका एक ही लालसा होना चाहिए, एक ही भूख होना चाहिए, वो क्या है, हेलो, परमेश्वर का वचन के प्रति लालसा करना, उसके वचन को खाने के लिए, हेलो, भूख को प्रकट करना। हालेलुया। लेकिन वो कर पाता है क्या, क्यों नहीं कर पाता है, जिसके बारे में आगे लिखा हुआ है, अगर एक पद पढ़ेंगे, सब प्रकार के बेर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके। हेलो, यीशु मसीह ने तो हमको क्षमा कर दिया, हमारे पुराने जीवन को उसने क्रूस पर चढ़ा कर क्या किया, हेलो, खत्म कर दिया अपने आप में। अभी हमारे जीवन में ये सारे पुराने बातें, पुराने स्वभाव, पुराने आचरण और जो भी पुराने आदतें हैं, ये सब को क्या करना है, हमें अपना जीवन से इस बात पर विश्वास करना कि हमारे जीवन से वो निकल गया। हेलो, हम मैं अब और बदनाम नहीं हूं, मैं और पापी नहीं हूं, मैं और जो हो क्या बोलते हैं, गंदे इंसान नहीं हूं। मैं था, जो भी था मैं था, हूं नहीं। हेलो, क्योंकि जब से प्रभु आया मेरे जीवन में, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। मैं पुराना नहीं हूं। हेलो, यीशु ने कहा नए दाखलता को कोई पुराने, हेलो, चमड़े के बैग में नहीं रखता, क्योंकि नए जो होता है उसको फाड़ डालेगा। हालेलुया। इसलिए जो है पवित्र आत्मा जब तक आपके जीवन में आप पुराने मनुष्यत्व को लेकर रहेंगे, पुराना जीवन में जब तक जो है पुराना जिंदगी आप
के सोच को आप अपने जीवन से जब तक नहीं निकालेंगे, पवित्र आत्मा जो एक नया दाखरस है, वो आपके जीवन में आ नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपका नुकसान नहीं करना चाहता। हेलो, प्रभु ने हमें चुना है, हमें नुकसान नहीं करना चाहता, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा। जैसे कि दाखरस जो है, पूरा नया दाखरस अगर पुराना बैग में रखा जाए, चमड़े के बैग में, तो जैसे वो फाड़ डालता है, हेलो, उसी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के सामर्थ को आप सह नहीं सकेंगे। इसलिए जो है पवित्र आत्मा आपके जीवन से प्रकट नहीं होता है। हालेलुया। क्यों नहीं प्रकट होता? क्योंकि पवित्र आत्मा इस बारे में वो जानता है कि वो हमारा नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन हम अपना नुकसान करने के लिए आगे आए हैं। हेलो, और इसी बात में कह रहा है, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके, हेलो, छोड़कर नहीं, दूर करके, क्योंकि ये दूर जा चुका है हमारे जीवन से, जहां से हम दूर आ चुके हैं। अभी जो है हम इस सब के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा पहचान जो है, मैं चोर था, अभी नहीं हूं। मैं छल कपटी था, नहीं हूं। मैं डाह करने वाला, झगड़ा करने वाला, बुरा इंसान था, मैं अभी नहीं हूं। मैं जो है बदनाम था, आज मैं बदनाम नहीं हूं, क्योंकि वो था, वहां से मैं दूर निकल कर आ चुका हूं। और कहां पर आया? प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में, उस स्थान में आया जहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे जन्माया है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर लिखा, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हेलो, हेलो, ये दूध क्या करेगा? हमें उद्धार पाने के लिए बढ़ा। ये कौन सा उद्धार है? एक उद्धार जो है पाप से हमें मुक्ति मिला। हेलो, ये दूसरा उद्धार क्या है? इस क्या बोलता है, ये सांसारिक बातों से निकल जाना। हालेलुया। और यानी जो है स्वर्गीय का उस स्वभाव को अपनाना। हालेलुया। स्वर्ग में रहने वाला स्वभाव, वो आदतें, वो विचार, उसको अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पाप से हमें मुक्ति मिल गया है, पापी स्वभाव से मुक्ति नहीं मिला है हमें। हालेलुया। पापी स्वभाव से मुक्ति में, क्योंकि ये स्वभाव तब तक है जब तक हम इस दुनिया में है। हालेलुया। इसलिए हम इस स्वभाव से अगर बचना है तो हमको क्या करना चाहिए? ताकत चाहिए। हेलो, क्या चाहिए ताकि मैं इनके जैसा ना बन जाऊं? किसके लाड प्यार चाहिए? किसके दिया हुआ ताकत चाहिए मुझे? वह पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देगा, उसके वचन के अनुसार जब मुझे सिखाएगा, चलाएगा, तब मैं क्या करूंगा? तब उन सारे बातें जो सांसारिक स्वभाव में पाया जाता है, उनसे मैं दूरी बनाना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दूरी बना के रखना चाहूंगा। इसलिए जो है एक बच्चा, जब नया बच्चा जन्म लेता है, वो देखिएगा माँ का गोद खोजेगा वो, क्योंकि वो जानता है कि मुझे यहां पर ही दूध मिलेगा, मेरा मम्मी मुझे दूध पिलाएगी। और वो मम्मी कैसा दिखता है ना दिखता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, पहले मतलबी बन जाते हैं, क्योंकि उनको मतलबी बनाया दिया जाता है दूसरा और कुछ प्रचार करके। हेलो, जो कि उनको पास प्रचार करना चाहिए, उस बात का प्रचार ना करके उस बातों का प्रचार किया जाता है जो कि उनके जरूरतों को प्रकट करता है। कौन सी जरूरतों को? एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसको कपड़े का चिंता नहीं रहता है, हेलो, कि वो क्या पहनेगा। हेलो, उसको चिंता नहीं रहता मुझे कहां देखेगा। हेलो, आप फटा हुआ कपड़ा पहनेगा, वो भी पहनेगा। और जब आप उसको जो है बिना कपड़ों को भी रखेंगे तो रहेगा वो। हेलो, कहीं पर भी रखेंगे वो रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि जहां कहीं भी मुझे रखना है, मुझे एक चीज चाहिए। हेलो, वो चीज क्या है? मां का दूध। हालेलुया। इसीलिए जो है जब चर्च में कोई व्यक्ति आता है, तो आजकल के प्रचारक लोग जो है पहले ही दिखाई देता है कि तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है, तुम्हारे पास जो ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, इसलिए जो है मैं तुमको तेल प्रार्थना करके देता हूं। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुमको प्रार्थना करूंगा, प्रोफेसी, तुमको गाड़ी मिलने वाला है, तुमको बंगला मिलने वाला है, तुमको जो है हवेली मिलने वाला है, तुमको अच्छा बीवी मिलने वाला है, अच्छा दूल्हा मिलने वाला है तुमको। हेलो, कभी प्रचार नहीं करता जो उसको चाहिए। हालेलुया। वो क्या है? हेलो, वो है वचन परमेश्वर का वचन। क्योंकि एक बच्चा तो उसी से बड़ा होगा और उद्धार में बढ़ेगा। उद्धार क्या है? यहां पर लिखा है उद्धार पाने में बढ़ते जाए। उद्धार क्या है? उद्धार भी है सांसारिक बातों से
दूर चले जाना, हालेलुया, यानी स्वर्ग की ओर, हालेलुया। क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। वो भलाई क्या है? वो भलाई क्या है? प्रभु का भलाई का चखने का स्वाद क्या है? हमने उद्धार पाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमें क्या मिला है? उद्धार मिला है, हमारे पाप की क्षमा मिला है। वो भलाई जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में, आपके जीवन में किया है, किसी और इंसान के और किसी इस संसार कोई और सृष्टि के बस में नहीं था, हालेलुया। अगर इंसान और कोई व्यक्ति आपको आकर अगर सिखाता है कि तुम इस तरह से जो है अपने भूख को, अपने जरूरतों को पूरा करो, तो ये प्रचार नहीं है। प्रचार वो है जब आपके जीवन में वो दूध जिसको आपको पीना है वो पिलाया जाए। क्योंकि बच्चे का मतलब नहीं है, एक नवजात शिशु का मतलब नहीं है कि वो क्या पहना हुआ है, क्योंकि उसकी और उसका ध्यान नहीं है। उसका माँ कैसा दिखता है, उसका पिता कैसा दिखता है, उसके घर कैसा है, उसके आसपास में क्या चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एक ही चीज का लालसा करता है, वो है दूध का, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का पुस्तक उसका 3 अध्याय। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों में, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, हेलो हेलो, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा हो, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसलिए कि जब एक करता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं, हेलो, हालेलुया। यहां पर लिखा है, भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, हालेलुया, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है, हालेलुया, हेलो। पौलुस कहता है कि तुमसे मैं बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस बात को कर नहीं पाया, मैं सीखा नहीं उस बात को करने के लिए, हेलो। मैं वो बात करना नहीं जानता जो बात तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर के जरूरतों से जुड़ा हुआ है, हालेलुया। मैं वो बात करने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया, मैं तुमसे वो बात करने के लिए नहीं आया, हेलो। मैं जो बात करने के लिए आया हूं वो बात क्या है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हारे सामने दूध रखा है ताकि तुम पियो, वो आत्मिक दूध जिसके लालसा तुम्हें करना चाहिए, जिसके लिए तुमको भूख को प्रकट करना है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसको नहीं सुनाया, तुमने क्या खोजा? एक बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं कहता कि मुझे मांस मछली मांसो खिलाओ, मोटा खाना खिलाओ, हेलो। वो क्या चाहता है? दूध। बाद में देखता है कि मेरा मम्मी ये खा रहा है, वो खा रहा है, मुझे नहीं दे रहा है, हेलो, हालेलुया। उसको खाने का इच्छा जगता है, लेकिन फिर भी उसको खिलाया नहीं जाता है तब तक जब तक जो है वो उसके खाने लायक ना बन जाए। लेकिन अभी का, हेलो, अभी का चर्चेस, अभी का जो चर्च है, हेलो, यूट्यूब बाबा लोग जो चर्च बना के बैठे हुए हैं, हेलो, ये सारे चर्च लोग जो आज एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, जो चर्चेस में हाथ रखने का पैसा लिया जाता है बाबा लोग लेता है, यीशु बाबा लोग, हेलो हेलो, और अपने आप को बड़े बड़े प्रॉफिट्स कहते हैं, बड़े बड़े जो है भविष्यवक्ता कहते हैं, जिनके सामने जो है कुत्ता भोंकते हैं, हेलो, चाहे वो भला बोले चाहे खराब बोले, सब भोंकने लगते हैं। एक कुत्ता चिल्लाया तो सब कुत्ता भोंकने लगता है। तो हेलो, हालेलुया। ये लोगों के पास जब चर्च में कोई आता है ना, यहां तक कि जो लोग यूट्यूब में नहीं पाए जाते उन सारे लोगों में मैं बता रहा हूं, ये लोगों को जब चर्च में आते हैं ना, तो इनको दूध पिलाने की जगह में कुछ और दे दिया जाता है और वो उसके लालसा करने लगता है। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? लिखा हुआ पढ़िए 2 पद में, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, हेलो। तुमको जो जरूरत है मैंने उस जरूरतों को दिया, तुम्हारे सामने रखा, क्योंकि तुमको उसी को पीना है जो तुमको चाहिए, वो आत्मिक दूध, हेलो, जिसकी तुमको लालसा करना है। मैंने तुम्हें अन्न नहीं खिलाया। अन्न खिलाने का मतलब क्या होता है?
पहले आके नहीं बोल रहे हैं तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, तुम यीशु के पास आओ, तुमको ये मिलेगा, धन संपत्ति परिवार में सब उन्नति मिल जाएगा। हेलो, यीशु ने ये नहीं कहा। हेलो, प्रचार करने के लिए हमें यीशु ने कहा कि दूध पिलाने के लिए जो जिस अवस्था में है पाया जाता है, जिस उम्र में, उसको उसी को दिया जाए। हालेलुया। हेलो, अगर आप बोलेंगे एक व्यक्ति आया परमेश्वर के पास, तेरा नौकरी लग जाएगा, वो नौकरी करके प्रभु के पास नहीं आएगा। हेलो हेलो, क्योंकि वो भविष्यवाणी क्या कहां से हो रहा है मालूम है? वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से भविष्यवाणी है, ताकि उसको काम में फंसा दिया जाए और चर्च ना आ पाए। हेलो, और तुझे गाड़ी मिलेगा, ताकि वो गाड़ी मिलने के साथ साथ जो प्रभु को भूल जाए। हेलो, तुझे दौलत मिलेगा, तुझे पैसा मिलेगा, तेरा नौकरी लग जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तेरा जो है तेरा जिंदगी का जो है सफलता आसमान छू जाएगा। हेलो, ये लोगों को प्रचार किया जाता है, और ये लोग जब प्रचार सुनता है उसी में खो जाता है, उसी दुनिया में, और आत्मिक दूध के लालसा के जगह में वो अन्न खाने लगता है। हेलो, और बदहजमी। हेलो, अभी अगर बच्चा को जो दूध पीता है उसको हम अगर कुछ मोटा खाना खिला दे, वो हजम कर पाएगा? हेलो, बदहजमी हो जाता है बहुत सारे विश्वासियों को। बहुत सारे विश्वासियों को बदहजमी हो गया चर्चेस में। हेलो, क्योंकि वो खाना, लोग बोलते हैं मैं प्रचार इतना करता हूं, लोग खाते क्यों नहीं है? लोग उस तरह से दिखते क्यों नहीं है? क्यों मालूम है? हेलो, क्योंकि जो सच्चा प्रचारक है उनके पास जब जाता है लोग खा नहीं पाते। क्यों मालूम है? उनको पहले से बदहजमी है। हेलो हेलो, हो, जब आत्मिक दूध कोई आता है, इन सारे पास्टर लोगों के पास अगर लोग जगह इन सारे जो प्रचारक है इनके पास अगर जो लोग आते हैं, इनको अगर किसी और जगह में भेज दिया जाए जहां पर परमेश्वर का असली सुसमाचार का प्रचार होता है, हेलो, जहां पर आत्मिक दूध सचमुच में पाया जाता है, हेलो, अगर इनके पास अगर भेज दिया जाए, ये लोग खा नहीं पाएंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि इनके शरीर में वो खाना जाएगा ही नहीं, क्योंकि बदहजमी पड़ा हुआ है इसको। हेलो हेलो, पोल्ट्री मुर्गी बन गया, 40 दिन में बड़ा हो जाता है लोग। हेलो, यहाँ पर पोल्ट्री मुर्गी देखा, पोल्ट्री मुर्गी। हमारे चर्च जो हमारी जो मिनिस्ट्री है वो पोल्ट्री मुर्गियों का पालन नहीं है। हम लोग पोल्ट्री फार्म खोल के नहीं बैठे हुए हैं। हेलो, ताकि यहाँ पर आए और हम जो है कुछ एक्स्ट्रा दे दे, ऐसा कि 40 दिन में बड़ा हो जाए, सड़क पहुंच जाए, 40 दिन में बड़ा हो जाए, 45 दिन में, और 55 दिन में, 50 दिन में क्या हुआ, सड़क पहुंच जाए। हेलो, मतलब इस दुनिया में ना रहे। हेलो हालेलुया, समझदार के लिए सड़क काफी है। हेलो, ये इतना जल्दबाजी में बढ़ाते बढ़ाते इनको इतना बढ़ा देता है, और यही लोग भौंकते रहते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं। वो प्रचारक जो है प्रचार नहीं करता, वो पैसा कमाने वाला। मैं नौकरी के तलाश में घूम रहा हूं, उस प्रचारक के पास गया था, उसने तो सुसमाचार प्रचार किया। हेलो, इस प्रचारक के पास आया, इसने बोला नौकरी लग जाएगा, और लग गया। उसके बाद क्या हुआ? चर्च नहीं आता है, वो घर में बैठ के यूट्यूब में बैठा रहता है, उसी का प्रचार सुनता है। हेलो, और 10 मार्क्स भेज देता है, और पास्टर जी भी खुश, वो भविष्यवक्ता भी खुश, ओह 10 मार्क्स मिल रहा है मुझे, वाह 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 वाह। हेलो, कहाँ चला गया वो प्रचारक, वो माँ जो दूध पिलाती है? हालेलुया। और कहाँ वो बच्चे जो दूध पीने के लालसा में आता है? कहाँ गया वो लोग? कहाँ गया वो लोग? वचन ये में पौलुस इसीलिए कहता है, भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका। पौलुस कह रहा है कि मुझे वो बात नहीं करने आता जिस बात में जो है मैं तुमको दूध ना पिला पाऊं। हेलो, जिनको दूध पिलाना है मैं उसको दूध पिलाता हूं, जिनको अन्न खिलाना है मैं उनको अन्न खिलाता हूं। इस बात में पवित्र आत्मा मुझे जिस जगह में रखा है उस जगह में मैं विश्वस्त हूं। उसके अलावा जो है कोई काम अपने ओर से मैं नहीं करने पाता। हालेलुया हालेलुया। क्या कहता है? पर जैसे आत्मिक लोगों को, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, वहां पर लिखा है शारीरिक लोगों को सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है ताकि किसको क्या कौन सा गाड़ी मिले, किसको कौन सा जो है बीमारी से चंगाई मिले। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हमारा जरूर है, पर चंगाई इसलिए नहीं देता कि लोग जो है चंगाई पाकर घर लौट जाए। हेलो हेलो, परमेश्वर चंगा करता है, क्योंकि इसलिए चंगा करता है क्योंकि वो परमेश्वर है और जो सारे बीमारियों को तोड़ने में क्षमता रखता है। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है
बीमार से चंगा हो गया, उस पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया और बीमार से चंगा हो गया, और मैं चर्च नहीं जाऊंगा। हेलो, मैं तो कहता हूं बीमार अच्छा है चर्च में आए, क्योंकि वो अपने बीमारियों में प्रभु को तो याद रखते हैं। हालेलुया। हेलो, प्रभु को तो भूल नहीं जाते हैं। हेलो हेलो, पौलुस कहता है ये कांटा मेरे जीवन से हटा ले, हटा ले। वही पौलुस कहता है यहाँ पर, जो कह रहा है ये जो मेरे जीवन में कांटा है इसको हटा ले। परमेश्वर क्या कहता है उसको? पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहता है? मेरे अनुग्रह तो ले जा बहुत है, क्योंकि एक कांटा है तभी तो जब समझ में आता है कि मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूं। हालेलुया। जिस दिन कांटा हट जाएगा उस दिन तुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, क्योंकि तू कांटे को हटने के बाद तू अपने स्वभाव, अपने आबाद दिखाने लगेगा। हेलो, अपना आचरण, पापी स्वभाव फिर से पैदा करना शुरू कर देगा तू। इसलिए जो है कांटा रहना अच्छा है। मैं तो कहता हूं कलीसिया में जब आते हैं मांगिए वो और समस्या ला। हेलो, क्योंकि जितना समस्या लाएगा उतना ज्यादा जो है परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वचन कभी नहीं सिखाता है कि तुमको बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा। वचन में लिखा हुआ है पैसे के लालच सारे बुराइयों का शुरुआत है, सारे पापों का शुरुआत है। तो परमेश्वर कहेगा कि तुम पैसा मिलेगा तुम्हें। हेलो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस संसार में धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि तुम्हारा जहां पर धन है वहां तुम्हारा मन रहेगा। हालेलुया। यीशु ने नहीं कहा कि तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। यीशु ने कहा मेरे नाम से तुमको बहुत कुछ बोलेंगे, पर उसमें आनंद करना। हेलो, आनंद करना उस समय में, क्योंकि मेरे नाम से तुम्हें जो भी बताया जाता है तुमको उल्टा पुल्टा बताया जाता है, उसमें आनंद करना, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मुझे भी सुनना पड़ा है। हालेलुया। उसके पद चिन्ह में चलना चाहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब दूध पिलाता है, एक माँ जब ले जाता है अपने बच्चों को। हेलो, एक माँ अगर बच्चों को जन्म देते पेड़ के नीचे, जिसका घर नहीं है तो उस पेड़ के नीचे ही जो है उस बच्चे को बढ़ाता है। उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा उसके बारे में बात के बात है। हालेलुया। एक बच्चे को अगर बंगले में जन्माया जाता है तो बंगले में बढ़ता है वो। पवित्र आत्मा जिस अवस्था में आपको बनाना चाहता है उसी अवस्था में बनने की कोशिश कीजिए, उसके अलावा कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस समय आया है जिस समय में कानों में खुजली करने वाला प्रचारक चाहिए। हेलो, वो प्रचार चाहिए जो कानों में खुजली लाता है, जो नहीं कहता कि तुमको दौलत मिलेगा, पैसा मिलेगा। वो कहने वाला है तुमको यीशु का साथ चलने के लिए समस्या मिलेगा। हेलो, समस्या मिलेगा। लेना चाहते हो समस्या? लेना चाहते हो समस्या? लेना चाहते हो समस्या? लेना चाहते हो तकलीफ? लेना चाहते हो? जब तुमको कोई परिवार छोड़ देंगे, तुमको तुम्हारे दोस्त छोड़ देंगे, इस अवस्था में आना चाहते हो? जब मेरे बारे में तुमको बहुत सारे लोग तुमको ठट्टे उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, सहना चाहते हो, उसको करना, उसको पसंद करना चाहते हो, उस अवस्था में आना चाहते हो? हेलो हेलो, तब भोग को शोभा देगा। हेलो, कुत्ता को पता नहीं कि उसका मालिक चोर है और डकायत है, कि उसको प्रभुता आता है। हेलो, इसीलिए जो भोगता है, हम कुत्ते नहीं है। हेलो, हम मेमना है। हेलो, हम मेमना है, और हम वो मेमना है कि हम अपने चरवाहा को पहचानते हैं। हालेलुया। हमारे चरवाहा कैसा है हम पहचानते हैं। वो चरवाहा है जो कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला, कभी ना धोखा देने वाला है। अगर उसमें हम हजारों में अगर खो भी जाते हैं तो एक को खोजने के लिए, मुझ जैसा एक को खोजने के लिए आगे आ जाता है। वो 99 को छोड़ देता है और एक को खोजने लगता है, लेकिन उस 100 में आना तो है पहले, तभी तो वो खोजेगा। हेलो, यीशु ने खोजने लगा कहां पर? पढ़ते हैं, आइए वचन में। हालेलुया। यीशु खोजने लगा कहां पर? हेलो, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय 1 से 13 पद पढ़िए। यूहन्ना 21 अध्याय 1 से 13 पद इस बात को कहता है, जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया गया और
यीशु मसीह क्या हुआ? क्रूस में चढ़ने के बाद क्या हुआ? तीसरे दिन जी उठा मरने के बाद। उसके बाद की घटना है। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियुस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया। शिमोन पतरस और थोमा और दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, हेलो, शिमोन ने कुछ कहा। क्या कहा? शिमोन पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसलिए वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। हेलो, भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, फिर भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। हेलो, ध्यान से सुनिए, वचन में कुछ है। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला, और तब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़े। हेलो, ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं मैं, यहां पर कुछ आऊंगा। परंतु और चेलो डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करें। और चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु है। यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। हेलो, यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। यहां पर क्या है? इस वचन में क्या है? कुछ है। हेलो, इस वचन में कुछ है। हालेलुया। यह तब की घटना है जब यीशु मसीह क्रूस में लटकाया गया और मर गया, और तीसरे दिन जिलाया गया। और वो कितना दिन? 40 दिन इस संसार में था। हालेलुया। वो 40 दिन के में एक दिन है जो, हेलो, पहला दिन। ये कौन सा दिन? पहला दिन। हेलो, पहला दिन। हेलो, और वहां क्या हुआ? यीशु मसीह क्या किया? इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियुस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। इस रीति से प्रकट किया। शिमोन पतरस और थोमा, ये सारे लोग क्या थे? इनके कुछ चेले और शिमोन पतरस, ये लोग एक जगह में इकट्ठे थे। हेलो, यहां पर जो है, पतरस कहता है, चलो हम मछली पकड़ने जाते हैं। हेलो, क्योंकि यीशु मसीह जो कि क्रूस में चढ़ाया गया था, इन्होंने सोचा कि यीशु जो है मर गए। हेलो, अब जो है हमारा ख्याल रखने के लिए हमें को कोई रास्ता खोजना है। इसलिए जो है वो पुराने काम के लिए लौटना चाहा, और जिसमें जो देखा कि वहां पर वो सारे थे जो अपना काम से पहले ही लौट चुके थे। इसलिए पतरस ने उन्हें सलाह दिया, चलो मछली पकड़ते हैं। हेलो, मछली पकड़ने गया। अभी शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसलिए वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। हेलो, ये कुछ काम करने के लिए जो उसको आता था, परंतु वहां से कुछ लेके नहीं पाया। हेलो, इस बात को ध्यान रखिए। जब प्रभु हमें बुलाता है ना,
तो वो नहीं चाहता कि हम वो करें जो हमें आता है। हालेलुया। वो करें जो हमें आता है। हालेलुया। उस बात को करे जो हमें आता है। ये पहला बार नहीं, पहले हुआ, यीशु मसीह ने उनको मछली पकड़वाया। हेलो। और उस समय कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यधारी बनाऊंगा। हेलो हेलो। यहां पर पतरस जाता है और पतरस के साथ और भी जाते हैं। हेलो, ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं मैं। आप प्रभु में है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है, यह प्रमाण नहीं है कि आप क्या करते हैं। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह में है, इस बात का प्रमाण यह है कि आप कहां और किस अवस्था में पाए जाते हैं। हालेलुया। हेलो हेलो। प्रभु यहां पर जो है पतरस ने खोज लिया अपना काम, और यहां पर जो है उनके साथ देने के लिए और भी लोग जो उनके चेले थे वो भी उस काम को करना चाहा पतरस के साथ मिलकर। हेलो। एक परमेश्वर का जन, जब परमेश्वर का जन जिसको परमेश्वर ने चुना है, और वो जब प्रोफेसी करने लगता है, ये सब बातें जब चर्च में करने लगता है जो कि जो है आत्मिक दूध से नाता नहीं रखता है, ये लोग सिखाता है चलो ये करेंगे भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी। हेलो। ये होगा, वो होगा, और इनके साथ जो इनके जो लोग होता है ना इनके आसपास में, जो उनको भी प्रभु ने चुना है, ये इनके बातों में आ जाता है, चलो हम वही करेंगे जो तुम कर रहे हो। हेलो। सब भविष्यवक्ता बन जाएंगे तो पास्टर कौन बनेगा बाबू। हेलो। सब भविष्यवक्ता बन जाएंगे तो एवेंजलिस्ट कौन बनेगा। सब भविष्यवक्ता बन जाएंगे तो और भी बाकी जो काम है वो कौन करेगा। जो प्रभु ने अलग अलग तरीके के जो मिनिस्ट्री रखा है उसको मिनिस्ट्री में कौन रहेगा। हेलो हेलो। सब पास्टर बनना चाहता है, सब वो भविष्यवक्ता बनना चाहता है, जैसे कि वो भविष्यवक्ता है जो हजारों को लेकर चलता है। हेलो। वो प्रॉफिट ये फलाना फलाना व्यक्ति। हेलो हेलो। किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं। हेलो। पतरस कौन था। ये लोग बोलेंगे मैं, हमें कोई इसमें कोई प्रमाण चाहिए कि मैं यीशु को प्यार नहीं करता। हेलो। ये लोग भी यीशु को प्यार करते हैं, लेकिन इनका सोच गलत है, क्योंकि ये खुद भटक जाते हैं और लोगों को भी भटका देते हैं। हेलो हेलो। मैंने कहा था ये लोग यीशु को प्यार नहीं करते, ये लोग यीशु को प्यार करते हैं, लेकिन यीशु को प्यार करते करते कभी कब जो है इन्होंने क्या करने लगा, उनके साथ संगति करने लगा दुष्ट आत्माओं के साथ, इनको पता भी नहीं चला। मैं पिछला हफ्ता कहा था प्रचार में कि सबसे बड़ा पाप क्या है। हेलो। सबसे बड़ा पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप वो है जब हम दुष्ट आत्माओं के साथ संगति में आते हैं। हेलो हेलो। दुष्ट आत्माओं के साथ संगति में आते हैं। हेलो। यहां पर ध्यान से पढ़िए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पर। हेलो। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, इससे पहले मैं जाऊंगा 4 पद। भोर होते ही यीशु को किनारे पर खड़ा हुआ, फिर भी भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, फिर भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। हेलो हेलो। जब आप अपने जिंदगी में लौट जाते हैं ना पुरानी बातों में, जो बातें आपके लिए परमेश्वर ने नहीं रखा। हेलो। बहुत सारे लोग हेलो यीशु के पास आते हैं, दुख सहना नहीं चाहते। हेलो। चर्च में आते हैं, पास्टर बोलता है, परमेश्वर का जन बोलता है, जो आत्मिक जन है वो क्या बोलेगा मालूम है आपको, तुम कुछ भी करो पहला स्थान प्रभु को मिलना चाहिए। हेलो हेलो। फिर भी लोग क्या करते हैं, अपने पसंद के काम खोजने लगते हैं, जैसे पतरस ने खोजने लगा। हाँ, रात दिन खटता है, रात को खट रहा था, रात को। हेलो। सारा रात खटा, एक भी मछली नहीं लाया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पुराने जीवन में जैसा था उतना ही दौलत कमा पाऊंगा प्रभु में आकर, अगर मैं वही काम करने लगूं तो, लेकिन उनके पास कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। मालूम है कुछ नहीं आता। वो प्रार्थना करते, प्रभु पहले काम करता था इतना पैसा कमाता था, अभी काम करता हूं तो घर में अनाज का घटी पड़ जाता है, पैसा नहीं आता। हेलो। क्यों बात ये कैसे हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने वो काम आपको सिर्फ बदला नहीं, परंतु आपके लिए दूसरा काम भी रखा है, जो वो काम नहीं है जो आप करते थे, परंतु वो काम रखा है जो काम आपको करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। और आपने उस पुराने काम को करने के लिए लौट गया, जिसके वजह से जो है आपने कमियां देखा, घटिया देखा।
यीशु ने नहीं कहा तुम्हारे घर में अनाज नहीं रहेगा, तुम्हारे पैसों के क्या बोलता है कमियां रहेगा। हेलो, यीशु ने कहा, परमेश्वर वचन कहता है कि एक धार्मिक व्यक्ति कभी भीख नहीं मांगता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। हेलो, इसका मतलब क्या है? भीख कौन नहीं मांगता? जिसके पास है ना नहीं है। हेलो, भीख कौन नहीं मांगता? जिसके पास नहीं है। ये भिखारी वाला सोच, ये मांगने वाले सोच कहां से पैदा होता है? जहां दिखाया जाता है कि हमारे जीवन में ये कमी है। हेलो हेलो हेलो, ये भिखारी जो भीख मांगते रास्ते में, उनके बारे में सिर्फ नहीं कह रहा है, भिखारी वाले सोच वाले व्यक्ति के बारे में कह रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो लोग लौट गए अपने कामों में। हेलो, और उनको कोई भी हेलो कुछ नहीं मिला। अब यीशु कुछ किया वहां पर, क्या किया मालूम है? जो पहले कर चुका था। हालेलुया। वो कहां से लेकर आया था उनको बताना चाहता था, इसलिए क्या किया उसने? बोला, क्या बोला? हेलो, तब उसने उसे कहा, हे बाल क्या बोलता है उसने शपथ में, उसने उनसे कहा, नाप के दाहिने और जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों के बहुतायत के कारण वो उसे खींच ना सके। हालेलुया। हेलो हेलो। 11 अध्याय में शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर उसको 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर दिखाई दिया। 153 मछली, वही 153 मछली है जो पहले भी इनको मिल चुका है। हेलो हेलो। यीशु मसीह ने क्यों बोला दाएं तरफ जाल डालो तो तुमको मछली मिलेगा? हेलो, और उन्हें जाल डाला। ये 153 मछली कौन सा याद कराने के लिए था कि तुमको मैंने कहां से बुलाया है। हालेलुया। पुराने बातें उनको याद दिला रहे कि तुम किस अवस्था में थे और कहां से मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। तुमको क्या मैंने चुना है? उस अवस्था में फिर से लौटने के लिए, ना कि तुमको मैंने क्या बताया था तुम मछली पकड़ने वाला नहीं, तुम मनुष्यधारी बनोगे। और तुमने उस बात को नकार दिया। बाद में कहते पतरस को कि तुम मुझसे कितना प्यार करता है? पतरस, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे भेड़ चरा। हेलो हालेलुया। हेलो, यहां पर और भी कुछ है। जब यीशु मसीह के पास वो लोग आए, एक तो क्या देखा कि यीशु, एक आग है सामने, उसमें कुछ रोटी है और कुछ मछली है जो पहले से तैयार है। हालेलुया। और यीशु ने बोला क्या? यीशु ने क्या बोला? 5 पे, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? पहले पूछा क्या? तुम्हारे पास कुछ खाने का है? हेलो हेलो, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हेलो, तुम्हारे पास वो है जो मैंने तुमको 3.5 साल दिया है? हेलो, तुम्हारे पास वो है जो मैंने तुमको 3.5 साल तुम्हारे साथ रहते हुए तुमको मैंने दिया है? कौन सा चीज उसने प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया था? परमेश्वर का वचन। यीशु ने कहा, मैं ही जीवन खाद्य, जीवन रोटी हूं। हेलो हेलो। यीशु ने क्या दिया था? परमेश्वर का उस वचन को सिखाया, उन्हें दिया जो उनके लिए खाना था। हालेलुया। वो आत्मिक दूध था, वो क्या बोलते अन्न था, जो भोजन था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और वो यीशु मसीह देख रहा था, इसलिए पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या खाने को है? अगर उसके पास प्रभु यीशु मसीह अगर उनके खाना लेता तो पहले से खाना बना कर नहीं रखता, उनके खाने की इच्छा में नहीं रहता तो पहले से जो खाना का इंतजाम करके नहीं रखता। क्यों पूछ रहे हैं यीशु मसीह? क्यों प्रभु पूछ रहे हैं अपने चेलों से कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हेलो हेलो। क्या लिखा हुआ है पर पढ़िए 5 पे। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, हे बालकों, हे बालकों। बालकों का मतलब होता है बच्चे, बच्चे। हेलो बच्चे, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कुछ लोग दूध तो पीते नहीं है, अब जब अन्न खाने लगते हैं तो इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं, बोलते हैं कि पोल्ट्री मुर्गी वाले बताया मैंने। हेलो, बाद में देखते हैं कि खाना बदहजम हो गया।
यीशु मसीह आपके पास जब आता है ना, पवित्र आत्मा जब आपके पास आता है, यीशु मसीह जब आएगा आपसे इसी का हिसाब लेगा। हालेलुया। कि आपके पास कुछ खाने को है। हेलो, वो खाना जो हमारे और इस संसार का भूख मिटा सकता है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का भोजन वचन जो आत्मिक भोजन है हमारे लिए, आत्मिक दूध है, आत्मिक अन्न है। हेलो, यहाँ पर क्या कहता है? तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। हेलो हेलो। उसने उनसे कहा, नाप के दाहिने और जाल डालो। पहले खाना के बारे में पूछता है, उसके बाद खाना देता है। हेलो, कौन सा खाना? क्या करना चाहता है परमेश्वर? यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। उसके बाद मछली पकड़ता है, दाहिने तरफ 153 मछली पकड़ता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? साथ पर इसलिए उस चेलों जिससे वो प्रेम कर रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु। पतरस ने कहा, ये तो प्रभु है। सिमोन पतरस ने ये सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, झील में कूद पड़ा। हेलो, नंगा था और झील में कूद पड़ा। हेलो, जब यीशु मसीह, उससे पहले एक बार वो आए थे, जब चेले भूत बन देख के डर गए थे, तो ही पतरस जो कहा, अगर तू प्रभु है, मेरे पास, मुझको तेरे पास आने दे। और वो चला। हेलो, किसके ऊपर से? पानी के ऊपर से। हेलो, वही पतरस अपने नंगेपन को छुपाने के लिए पानी में कूद पड़ा। हेलो, वहां कूद पड़ा जहां से उसको डर था कि हम डूब जाएंगे। एक समय यीशु मसीह ने उनका हाथ पकड़ा, उसको बचा लिया, और वही जो है अभी मरने के लिए कूद पड़ा। कहाँ? उस झील में। क्योंकि वो नाव जो था किनारे में नहीं था, बहुत ही दूर था वो, लेकिन वहां से दिखाई दे रहा था कि कोई खड़ा है इस किनारे में। हेलो हेलो, लेकिन वो कूद पड़ा। जब आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं तो अपने और क्या बताए, समस्या के गहराई में आप कूद पड़ते हैं। अपने मृत्यु के गहराई में को आपको समझ नहीं आता कि कहां मैं जा रहा हूं, कहां जाऊंगा मैं, क्या करूंगा मैं। आपको समझ खो बैठते हैं। बहुत सारे परमेश्वर के लोग जो कलीसिया में आते हैं, वो खो गए हैं, दिमाग खो गया उनका। परमेश्वर का वचन कहता है, लोग उनके अज्ञानता के कारण मर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। नंगा हो गया, नंगा, वही नंगा जो पहले नंगा था मछली पकड़ते समय, अभी भी नंगा। हेलो, बहुत सारे लोग पहले क्या थे, आज भी वही हैं, उसी अवस्था में पाए जाते हैं। और वो लोग जो है कभी नहीं सुधरा। जो पहले आता था, वो बोलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए। अगर पूछा जाए तुम क्या करते हो? कुछ नहीं। क्या काम किया? वो तो मेरे जीवन में हुआ, मैं आपको समझा नहीं सकता। वो काम कब करेंगे? अब जब लोगों को दिखाई दे कि आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं और प्रभु ने कुछ किया है आपके जीवन में। हालेलुया। ओह, मैं तो बच्चा पालता हूं, मेरा घर में परिवार है, मैं तो कमाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि यीशु जो है रविवार का प्रभु है, संडे का, संडे चर्च जाना है, और बाकी दिन का प्रभु नहीं है। बाकी दिन जो है पतरस की तरह मछली पकड़ने जाएंगे। हेलो, मछली पकड़ने। और हम, ये लोग क्या करता है, खुद भी जो है जिंदगी जैसे जिंदगी जीता है, दूसरे को वही सिखाता है। हेलो, और ये जो है कूद पड़ा, क्योंकि आपके जिंदगी का बर्बादी के कारण आप खुद है। मैं कहता हूं आपको, हेलो, यीशु ने आपके नंगेपन को ढांकने के लिए वो पहले क्रूस में चढ़ गया था। जब वो नंगा कूद रहा है, उससे पहले यीशु मसीह नंगा वो क्रूस में चढ़ गया, अपना वस्त्र को भी उसमें शरीर में नहीं रख पाया। हेलो, और उसने कहा कि अपने आप को मैं कंगाल कर दिया, निर्वस्त्र कर दिया, ताकि तुम धनी बन जाओ। और वही चेले क्या करने लगे? अपने बल पर भरोसा करके, अपने समझदारी पर भरोसा करके, अपने कार्य पर भरोसा करके वो प्रभु से दूर चले गए, और वो जाके काम करने लगे। और काम करते करते देखा कि एक भी मकाम का फल नहीं मिला। सारा रात मछली पकड़ा, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। यीशु आया उनके पास और बोला, तुम दाएं तरफ में जाल डालो। और 153 मछली पकड़ा उन्होंने। हेलो, और 153 मछली पकड़ने के बाद जब किनारे में आता है, हेलो, वहां पहले से ही मछली और रोटी यीशु बना कर रखे थे। हेलो हेलो, तुम बोल तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, चिंता, इसका चिंता मत करो। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की चिंता करो, क्योंकि रोटी पकाने वाला और खिलाने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हेलो, जिसने 5 रोटी 2 मछली के द्वारा 5000 लोगों को खिला सकता है, उसके बाद 12 टोकरी
बचाकर उनके परिवार तक पहुंचवा सकता है, क्या वो परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम नहीं कर सकता? लोग बोलते हैं कि मैं काम ना करूं तो कौन खिलाएगा मुझे? यीशु मसीह खुद पका के खिलाएगा आपको। हेलो, यीशु मसीह खुद मछली पका कर खिलाएगा, रोटी बनाकर खिलाएगा। तब खिलाएगा जब आप उसके प्रिय चेले, यहाँ पर लिखा है पतरस उसका प्रिय था। हेलो, पतरस, आप और हम उसके प्यारे हैं, उसके प्रिय हैं। इसलिए जो है यीशु हर हफ्ता सिर्फ आपसे मिलने के लिए नहीं आना चाहता, परंतु आपकी जिंदगी में हर समय मौजूद रहना चाहता है। ओ, आपका हर एक चीज का इंतजाम करना चाहता है। लेकिन आप तो उस बात को देखते हैं कि संसार से मुझे क्या प्राप्त करना है। अरे, जिसने मुझे चुना है, क्या मेरा परिवार का ख्याल नहीं रख सकता? वो संसार जिसने जो कबल जमीन पर फसल उगाता है, क्या मेरे जीवन के लिए उसने फसल नहीं उगाया? हेलो, क्या मेरा परमेश्वर इतना छोटा है, इतना गया गुजरा है? पवित्र आत्मा कहता है कि सबसे पहले हमें आत्मिक भोजन की चिंता करना है। सांसारिक भोजन हमको प्रभु देगा, तैयार करके देगा। हेलो, यीशु ने पहले ही पूछा कि तुम्हारे पास कुछ भोजन है, कि कोई जानते थे कि ये लोग अभी इस परिस्थिति में पहुंच चुका है जहां इसके घर में भी खाना नहीं है, तो इनके अपने लिए कैसे खाना पका के लेके आएगा? हेलो, हेलो, और उनके लिए क्या किया? बोला दाया तरफ मछली जाल डालो। और उसने क्या हुआ? मछली पकड़ा, जो सारा रात नहीं पकड़ पाया, भोर में पकड़ रहा है। हेलो, हेलो, और पकड़ने के बाद क्या बोल रहा है? क्यों पकड़ा आया उस दिन, उस समय में? पहला कारण उसको याद दिलाने के लिए, दूसरा कारण है, हेलो, हेलो, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में आशीष कहां से आएंगे। हेलो, मैं तुमको बताऊंगा तुम्हारे जीवन की जरूरतें कहां से पूरी होगी। हेलो, लोग परमेश्वर के हेलो, कभी कभी मैं किसी को बताता हूं ये काम मत करना। हेलो, ये काम परमेश्वर नहीं चाहता तुम करो, वो क्या बोलता है मालूम है? वो विश्वास ही नहीं करता। सचमुच में ये काम मुझे नहीं करना है। तुम कोई दूसरा काम खोजो जिसमें तुम प्रभु को समय दे सकते हो, परिवार को समय दे सकते हो, अपना समय प्रभु के साथ बिता सकते हो, ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हो। वो क्या करता है? अपना दिमाग दौड़ा, पतरस की तरह। हेलो, पतरस को मछली पकड़ना अच्छा से आता था और उसे अकेले नहीं गया, कुछ लोगों को लेकर गया। ये मत भूलना, अगर आप परमेश्वर के जन, प्रभु के विश्वासी हो, अगर आप इस सांसारिक बातों की जरूरतों में खुद को अपने समझ के अनुसार लेके चले जाते हो, तो आप कितने लोगों के लिए ठोकर का कारण ठहरते हो अनजाने में। हेलो, जिसको परमेश्वर ने चुना था, पतरस को कहा कि तुम्हारे ऊपर मैं चर्च बनाऊंगा, वही पतरस चला गया। अकेले तो गया, साथ में कुछ लोगों को, अपने चेलों को लेकर गया, क्या? कमाने के लिए। हेलो, सारा हफ्ता कमाओ, अपना काम करो अपने इच्छा के अनुसार, और रविवार का दिन परमेश्वर की इच्छा है, वहां पर उसके सामने आके प्रभु की उपस्थिति में बैठो। क्या ये प्रभु का इच्छा है? क्या ये प्रभु का इच्छा है? क्या ये प्रभु का इच्छा है? क्या ये प्रभु चाहता है कि आप इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, आप काम करेंगे, परंतु वो काम करेंगे जो काम में पहला स्थान प्रभु को मिलना चाहिए। हेलो, हेलो, पहला काम प्रभु को मिलना चाहिए। आप जिंदगी भर पैसा कमाएंगे, लेकिन आपके खुद के खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, जैसे इस चेलों के पास कुछ नहीं था। हेलो, हेलो, और यीशु ने पूछा, वो जानता था कि इनके पास कुछ खाने का नहीं है। हेलो, वो पहले से ही, कहां से आया उसके पास मछली? जिस यीशु ने 5000 लोगों से खिलाने से पहले बोला, तुम में से कोई है यहाँ पर जिसके पास, ढूंढो जिसके पास कुछ खाने को हो। हेलो, यहाँ पर यीशु ना, वहां पर 5000 लोग हैं, ना पर 5000 के बाद दूर का बात, ना कोई एक इंसान भी है वहां पर। एक अनजान खुले मैदान में यीशु मसीह किनारे में खड़ा है, और वहां पर जो है पहले से मछली और रोटी पका के रख दिया। कहां से आया मछली रोटी? कहां से आया? किसने दिया? कौन सा छोटा बच्चा था वहां पर दिया? हेलो, यीशु ने कहा, हेलो, जब 5000 लोगों को खाना खिलाया, किसके पास 5 रोटी 2 मछली था? एक छोटे से बच्चे के सामने पास। हेलो, हेलो, ओ जानता था कि छोटे से बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली है, और यहाँ पर यीशु कहता है, हे बालक, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हेलो,
हेलो, क्योंकि वो कौन सा खाना खोज रहा था वहां पर 5 रोटी 2 मछली नहीं खोज रहा था, क्योंकि वो पहले से इंतजाम करके बना के पका के तैयार रखे थे कि मेरे चेले को खिलाना है अच्छा से। आज जो है पहले समझाना है, वो शिक्षा देना है, पुराने बातों से कैसे उसको याद दिलाना है, और बाद में जो है मैं क्या करने वाला उसको बताना है। हेलो हेलो, और वो जो है पका के रख दिया, कहता है बालकों तुम भूल गए कि तुम भी इस बालक के समान हो जिसके पास 5 रोटी 2 मछली रहना चाहिए 5000 लोगों को खिलाने के लिए, और तुम आज जो है अपने खाने के लाले पड़े हुए तुम्हारा, और अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए तुम निकल पड़े हो। हेलो, तुम्हारे पास खाना कहां से है? कहां है वो खाना, जो खाना मैंने तुमको दिया था 3.5 साल? वो खाना कहां है जिससे कि मैंने तुमको कहा? हेलो, वो खाना कहां है? वो खाना तुमको जहां बांटना चाहिए था 5000 लोग से, दुनिया में हर जगह में हर मनुष्य को बांटना चाहिए, तो खाना जो मैंने तुमको दिया आत्मिक भोजन, तुम वो खाना कहां गुम कर दिया बाबू? हेलो, कहां गुम कर दिया? बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, सुनते हैं, और अपने दुनिया में जब लौट जाते हैं ना, वो खाना वो भोजन, आत्मिक जो खाना भोजन है, वो उसको कभी नहीं पकड़ कर पाता। आप परमेश्वर के भवन में जब पाए जाते हैं, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा से सुनते हैं आप, लेकिन जब आप घर जाते हैं और अपने काम में लौट जाते हैं, उस समय में आपके सामने परमेश्वर का वचन पूछता है, प्रभु यीशु मसीह कि तेरे पास कुछ खाने को है? हेलो, रविवार को नहीं पूछता वो, क्योंकि रविवार का दिन वो है दिन है जब परमेश्वर, रविवार के दिन जिस समय में हम प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, वो समय है जिस समय को चेलों ने बिताया 3.5 साल। हेलो, वो समय है। लेकिन अब कब वो पूछ रहा है यीशु मसीह जाकर अपने चेलों से? जब वो काम में लौट गए पुराने बातों में। हेलो, तब यीशु मसीह जाकर पूछ रहे तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हेलो हेलो, क्योंकि क्यों मालूम है क्यों पूछ रहा है? क्यों पूछ रहा है मालूम है आपको? क्योंकि आप जिस काम को करने के लिए गए हैं, वहां पर आप जो है, आपके पास वो असली चीज नहीं है जो चीज परमेश्वर आपके जीवन से खोजता है। हालेलुया, वो खाना नहीं है आपके पास। जो खाना परमेश्वर आपके सामने जीवन में खोजता है, वह परमेश्वर का वचन। हेलो, आप तो धन दौलत और जो पैसे, गाड़ी और जो है सफलता में दौड़ पड़े हैं। पौलुस बोलता है मैं तो सब दौड़ते हैं, मैं भी दौड़ रहा हूं। सब दौड़ते मतलब सब कोई ना कोई सफलता के पीछे दौड़ रहा है, कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा है, किसी ना किसी पीछे दौड़ रहा है। मैं भी दौड़ रहा हूं दौड़ में, तो मैं इनाम ले जाऊंगा। हेलो, और वो क्या लेंगे मालूम है? नंगे जाएंगे, पतरस की तरह अपना नंगापन छुपाने के लिए। जैसे आदम हवा ने नंगापन छुपाने के लिए पेड़ के आर्च को चुन लिया, पतरस भी जो यीशु मसीह के पास साथ उसके संगति में 3.5 साल रहा, वो भी नंगेपन को छुपाने के लिए पानी चुन लिया। हालेलुया। क्यों चुनना पड़ा? क्यों चुनना पड़ा? लोग बहुत सारे समय में जो है परमेश्वर से भागते रहते हैं, परमेश्वर के पास जब भी आता है, अपने पास ये जरूरत है, जब भी परमेश्वर सामने आ जाता है, परमेश्वर सामने कभी भी पहुंच जाता है, मेरा ये जरूरत है, इसी को बहाना बनाकर जो है वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर को समझाने लगते हैं कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, बोलने का मुंह नहीं है आपके पास, क्योंकि आप पुराने बातों में जिंदगी आप नहीं है, आप मैं और आप जो है वो पुराने बातें बीत चुका, अब सब कुछ नया है। हेलो, वो खाना जो यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है, वो परमेश्वर का वचन है, और हमको उस खाना को खाने के लिए लालसा होना है। उस खाने को खाने के लिए, उस परमेश्वर के वचन को पीने के लिए हमको जो है आगे आना है, उसके लिए लालसा करना, उसके लिए भूखा होना है अपने आप को। एक उद्धार पाए हुए विश्वासी का चिन्ह क्या है मालूम है? वो परमेश्वर का वचन को लेने के लिए हमेशा भूखा रहता है। हेलो, आप अगर चर्च में आए हैं, प्रभु के पास आए हैं, मैं ना बाइबल पढ़ना समय नहीं दे पाता, मैं बाइबल पढ़ता ही नहीं। पास्टर और परमेश्वर के जंग में बताना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, तुम बाइबल पढ़ता है? हेलो, याद दिलाना पड़ता है, तुम बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर वचन पढ़ता है, सुनता है? हेलो, क्यों? हेलो, ये लोग कौन है? यीशु आके पूछा किसको, तुम्हारे कुछ खाने कुछ है? हेलो, जब आप समस्या में पढ़ते हैं, परमेश्वर का जन जो आत्मिक व्यक्ति रहेगा वो पूछेगा आपको क्या मालूम है? तुमने अच्छे से प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा है, तुम परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, तुम परमेश्वर के लिए कुछ किए हो?
हेलो, हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग मुख ताकते लगता है, जहाँ उनको बताना चाहिए। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? ये क्यों पूछता है? क्योंकि आप अगर वचन पढ़ते हो तो वचन आपके द्वारा देहधारी होता है। हालेलुया। और आपके जिंदगी से वचन प्रकट होता है। हालेलुया। हेलो, जब आप अच्छा खाओगे तभी अच्छा खिला पाओगे। हालेलुया। आप खाते नहीं इसलिए तो खिला नहीं पाते हो। आप बोलते मेरे पास पैसा, मेरा पास पैसा, मेरा पति जो है कमाता है। अच्छा बात है, कमाने वाला आपके घर में कमाने वाला है। पतरस भी कमाने वाला था अपने परिवार के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। जैसा पहला था वैसे ही जगह में फिर से पहुंच गया। आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बिना। हालेलुया। वचन कहता है, यीशु ने कहा तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। हेलो, हेलो, हेलो। ओ, यीशु मसीह खाना लेके बैठा हुआ है। और एक वचन में देखेंगे। हालेलुया। यूहन्ना उसका 4 अध्याय के 8 पद। यूहन्ना उसका 4 अध्याय के 8 पद। ये समय है जिस समय समृद्ध स्त्री से यीशु मसीह ने बातें किया और चेले खाना खोजने के लिए, खरीदने के लिए शहर में गया। और 8 पद में, क्योंकि उसने उसके चेले जो तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। हालेलुया। हेलो। उसी बात 4:30 से पढ़ेंगे हम लोग। 4:30 वहां पर क्या लिखा हुआ है? 4:30। तब वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से ये विनती करने लगे, हे रब्बी कुछ खा ले। अभी हम भोजन लेके आ गए हैं। 8 पद में भोजन लेने जाता है, 30 पद में भोजन लेके आता है और बोलता है 31 पद में तुम खा ले, कुछ खा ले। हेलो, हेलो। परंतु उसने उनसे कहा, किसने? यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। मेरे पास खाने के लिए वो भोजन है जो तुम नहीं जानते। जानते पर लॉक करना अपने आप को। हेलो। बहुत सारे लोग नहीं जानता कि यीशु मसीह के पास क्या है उनके लिए। हेलो। बहुत सारे विश्वासी नहीं जानता कि यीशु ने उसको क्यों बुलाया। हेलो, हेलो। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। एक तरह की भेड़ होगा मैं तो उसका मेरा घटी क्या है? एक बकरी पालोगे आप, एक भेड़ पालोगे तो वो कब कहेगा कि कोई घटी मुझे नहीं है? आप अच्छा कपड़ा पहनना, बोलेगा कोई घटी मुझे नहीं है, ऐसा बोलेगा। अच्छा घर दोगे उसको रहने के लिए, बोले कोई घटी मुझे नहीं है। वो जब बोलेंगे आप उसको क्या बोलते हैं, अच्छा रहने का जगह सजा के आप उसको अच्छा से सुंदर बना के एकदम जो है राजगद्दी में बैठा के रखेंगे, वो बोलेगा कोई घटी मुझे नहीं है। खाना ही नहीं दिया उसको तो। हेलो। यहाँ पर क्या कहता है? यहोवा चरवाहा में, कोई घटी मुझे नहीं, हरी हरी चराई में मुझे वो चराता है, सुखदायी झरने के पास मुझे ले चलता है। वो झरना क्या है? पानी। और भोजन क्या है? वो चरनी में जो मिलता है। हालेलुया। वो घटी कमी। हेलो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मेरे कौन घटी कमी? हेलो। आज विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ा घटी क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का कार्य। एक विश्वासी के जीवन में यीशु ने कहा निकोदेमुस को कि जब तक कोई व्यक्ति जो आत्मा और पानी से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हेलो। आत्मा और पानी। हालेलुया। आत्मा यहाँ पर कौन सा कहता था? आत्मा इधर से बहता उधर जाता है, कोई नहीं जानता। मतलब आत्मा के कार्य, आत्मा की आत्मिक बातें, वो आत्मिक दूध, पवित्र आत्मा के दिए वचन, अगर समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर की जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने रखा गया है। हालेलुया। और जब हम उस पवित्र वचन को सुनते हैं, हालेलुया, पवित्र वचन को जब हम जानते हैं और पवित्र आत्मा के जो पानी के रूप में है, हालेलुया, हेलो, वो वचन जो पानी, वचन के स्नान से जब हम स्नान करते रहते हैं हमेशा साफ सुथरा दिखते हैं। हेलो। तो हरी हरी चराइयों में हमें चराता, हमेशा जो कौन चरा रहा है वो मजन हमको पता चलता है। हालेलुया। यीशु मसीह आकर आपको नहीं पूछेगा कि आपके पास कितना गाड़ी है। जैसे जनगणना होता है ना, कभी कभी कुछ दिन पहले आया था, आपके पास कितना गाड़ी है? आपके घर में कोई टीवी है क्या? कोई है? फ्रिज है? ऑटो फ्रिज है आपके पास? कितना है? साइकिल है कि बाइक है? हेलो। वो सरकार आए भेजेंगे लोगों को। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आपके पास आता है ना, आपसे मिलने के लिए, पवित्र आत्मा जब आता है वो पूछता है कि तुम्हारे पास भोजन है? हेलो।
तुम्हारे पास भोजन है? नहीं है तो फिर से खाओ, परंतु भूल मत जाओ, क्योंकि मैंने तुमको जो भोजन दिया है, यीशु मसीह खिलाने के लिए फिर से बुलाता है उसको। हेलो, यहाँ पर लिखता है 30-31 पद में, इतने में उसके चेले यीशु के पास विनती करने लगे, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। हेलो, यीशु मसीह रोटी और मछली लेके वहां पर बैठा हुआ था। कभी यीशु के पास उन्होंने जाकर नहीं पूछा कि ये खाना आया कहां से तेरे पास। ना 5000 लोग है, ना कोई बालक है। हेलो, किसके पास से तू लाया मछली पकड़? हम तो सारा रात मछली पकड़े, एक भी नहीं पकड़ पाया। हेलो, तू कहां से लाया इतना ये मछली और भी रोटी भी? पूछना चाहिए था। हमें तो रहता मैं जरूर पूछता, पतरस की जगह मैं रहता तो जरूर पूछता, हेलो कहां से लाया? अभी पता चलता है कि वो कहां से लाया। हालेलुया, वो कहां से लाया, क्योंकि वचन कहता है यहां पर लिखा, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। बहुत सारे लोग, सांसारिक लोग, जो आज यीशु मसीह के साथ जुड़ के यीशु मसीह का बन चुके हैं, अभी भी वो सांसारिक जिंदगी बिता रहे, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन वो नहीं जानते। हेलो, परमेश्वर का वचन नहीं जानते आप। परमेश्वर का वचन क्या है? क्या है परमेश्वर का वचन आपके लिए? हेलो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए एक एक वचन से जिएगा। आपका जिंदगी है परमेश्वर का वचन। और पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास जब भी आप बैठते हैं ना, जब भी आप दूर से अपने दुनिया में खोए हुए, जब आपको यीशु दिखाई देता है ना, इस बात को याद रखिए जरूर। वो पूछता है आपकी जिंदगी में, तेरे पास कुछ खाने को है? हेलो, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? नहीं पूछेगा कि आपके लिए कितना प्रोफेसी किया गया, आपको कौन गाड़ी मिला है, आपके पास कितना प्रोफेसी किया गया, आपको कितना बंगला मिला है, आपके लिए कितना प्रोफेसी किया, आपको कौन नौकरी मिला है, आपके पास आपके लिए भविष्यवाणी किया गया, आप कितने सफलताओं के सीढ़ी चढ़कर जो है आसमान को छूने लगे हैं। नहीं पूछेगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके पास आकर। हालेलुया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके पास पूछेगा वो चीज जो उन्होंने उसको आपको दिया है, देना चाहता है। बहुत सारे पास नहीं है, इसलिए लिया ही नहीं कभी। चर्च में आते हैं लोग, कभी परमेश्वर के वचन से रिश्ता बनाओ, परमेश्वर का वचन कभी पियो खाओ, तभी तो कुछ बन पाओगे। प्रभु में कुछ बनना है ना, तो पहले वचन का खुराक अपने जीवन में मिटाओ। लोग बोलते हैं मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया? अरे क्यों बुलाया तब पता चलेगा जब तुम परमेश्वर के वचन को खाने लगोगे, पिए लोगे और उद्धार में बढ़ने लगोगे। वचन में लिखा हुआ है, हेलो, पहला पतरस 2 अध्याय का में लिखा हुआ है कि उस नवजात शिशु के तरह जो है उस भोजन आत्मिक जो है दूध की लालसा करो, यही तुम्हें क्या करेगा? हेलो, उद्धार के लिए बढ़ाएगा आपको। हेलो, उद्धार के लिए वचन में आइए, वहां पर पता चलेगा। आइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हेलो, 2 पद में, नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हेलो, हमें सफलता के लिए नहीं बढ़ना है, पैसे इनकम के लिए नहीं बढ़ना है। हमको अगर प्रभु में बढ़ना है, लोग बोलते हैं प्रभु में बढ़ नहीं रहे मैं। हेलो, प्रभु के में बढ़ने के लिए जो चाहिए वो तुम ले नहीं रहे हो, वो है परमेश्वर का वचन। हेलो, लोग बोलते हैं मैं प्रभु में क्यों बढ़ नहीं रहा, इतना दिन से चर्च में जाता हूं, इतना प्रार्थना करता हूं, इतना जो है मैं यीशु करता हूं, फिर भी जब मैं यीशु मसीह में बढ़ क्यों नहीं रहा हूं? वचन कहता है नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमको बढ़ने के लिए एक ही चीज दिया गया है, जैसे एक नवजात शिशु को बढ़ने के लिए दूध चाहिए। हेलो, ताकि वो जो है मां से छूटकर जो है एक मां के गोद में ज्यादा दिन नहीं, परंतु मां के हाथ पकड़कर चलने लगे। हेलो, और दूध जब तक आप नहीं पिएंगे आत्मिक दूध, तब तक जो है उद्धार के लिए आप बढ़ नहीं उठेंगे। उद्धार के लिए बढ़ उठने जरूरी है एक विश्वासी के लिए, और तभी संभव है जब आप आत्मिक दूध की लालसा करते हैं। हालेलुया, वो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बढ़ाता है। हेलो,
जब उस दूध के द्वारा आप बढ़ेंगे, पीकर बढ़ेंगे ना, तो आत्मिक व्यक्ति कहलाएंगे आप। ओ आत्मिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति नहीं। यहां पर वचन कहता है, अगर एक पद पढ़े, यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके, हालेलुया, हमारे जीवन से सब चीज दूर हो जाएगा। और अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर वचन में पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय के 1 पद में, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। हेलो, वो बात जो शारीरिक लोगों, शारीरिक व्यक्ति से शारीरिक तरफ लोग बात करेंगे। ये जो परमेश्वर के दास लोग आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं, आपके लिए जो गाड़ी बंगलो, इसके लिए भविष्यवाणी करते हैं, इसके लिए कौन दायी है? वो सिर्फ अकेले जो है, इसके लिए जो है दायी नहीं है, आप भी हैं, क्योंकि आप इनके पास जाते हैं वही सोच लेके, कभी नहीं जाते हैं परमेश्वर का भोजन जो आत्मिक दूध है उसको लेने के लिए। हेलो, इसलिए तो वो परस्ते हैं आपके पास, वही जो आप चाहते हैं। हेलो, हम सिर्फ एक तरफ का दोषी नहीं लगाते हैं, आप भी उनमें दोषी हैं, क्योंकि आप ही है जो इनके पास जाते हैं अपने जरूरतों को लेकर, कभी नहीं जाते हैं इस बात को लेने के लिए कि मुझे परमेश्वर का वचन सुना, मुझे परमेश्वर का वचन सुना, मुझे परमेश्वर का वचन सुना। मैं आत्मिक दूध के लालसा में हूं, मैं आत्मिक दूध नहीं पी पाया बहुत दिन से, मैं खाने के लिए तरस रहा हूं, मुझे पिला, मुझे पीने दे, मुझे पीने दे। पवित्र आत्मा को मुझे मेरे सामने प्रकट कर, ताकि पवित्र आत्मा है अपने आत्मिक दूध मुझे पिलाए, परोस मुझे मेरे सामने। हेलो, हेलो, आपका उन्नति और किसी बात पर नहीं है, आपकी उन्नति है परमेश्वर के वचन को पीने में, उसको उसमें बड़े उठने में। हालेलुया। हेलो, आप भूल बैठे हैं, कहाँ रहा आपका भूख? चर्च में लोग बैठते नहीं है बहुत सारे लोग, क्योंकि उनका भूख मिट गया, हजम नहीं हो रहा है उसको। मैं पहले कहा, अन्न जिस समय में खाना चाहिए उस समय में खाना है, उससे पहले अगर अन्न खिलाएंगे तो बदहजमी हो जाएगा, वो जरूर पोल्ट्री मुर्गी की तरह बढ़ जाएगा। हेलो, लेकिन जितना जल्दी बढ़ेगा उतना जल्दी मरेगा भी। हेलो, बहुत सारे लोग पोल्ट्री मुर्गी देखे हैं, एक रेस में एक पोल्ट्री मुर्गी रख दो एक तरफ जो है देसी मुर्गी रख दो, दोनों को आप रेस में लगाओ। हेलो, हेलो, दोनों में रेस में लो, दोनों को रेस में लगाओ, कौन जीतेगा मालूम है? क्यों जीतेगा? क्योंकि उसने जो खाना था वो छोटे से वो समय के अनुसार उसने खाया। उसके पास माँ के रूप में उसके पास एक मुर्गी था। हेलो, यीशु मसीह का परमेश्वर कहता है, एक माँ जैसे अपने बच्चों को संभालता है, एक मुर्गी जैसे पंखों के तले बच्चों को संभालता है, मैं भी तुमको पंखों तले छुपाए रखा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसे छिपाए नहीं रखा है, परंतु खिलाने के लिए भी रखा है माँ की तरह। हेलो, और जब वो खिलाता है तो एक मुर्गी जो है पोल्ट्री क्या समझेगा उसको, क्योंकि उसको कभी आत्मिक दूध मिला ही नहीं, पहले तो खाना मिल गया उसको। हेलो, हेलो, अभी इसको क्या करना है? ये लोग चर्च में आते हैं, मालूम कुछ नहीं करते हैं, कुछ चर्च में पोल्ट्री मुर्गी है, चर्चेस में पोल्ट्री मुर्गी का फार्म। चर्चेस अभी आजकल के समय में, ध्यान से सुन लीजिए, आजकल के समय में चर्च जो है पोल्ट्री मुर्गी फार्म बन चुका है। हेलो, जहां पर जो है देसी मुर्गी की तरह वो ताकत और सामर्थ्य नहीं दिखता है। क्यों मालूम है? क्योंकि पोल्ट्री मुर्गी को दूध नहीं पिलाया जाता है, पहले से खाना खिलाया जाता है, और 40 और 45 दिन में जल्दी बड़ा हो जाता है। हेलो, और कुछ दिन में सोचने लगता है मैं पास्टर बन गया, मैं भविष्यवक्ता बन गया, मैं जो है प्रोफेसी करूंगा, भी लोगों को गाड़ी मिलेगा। और इसके तहत क्या होता है मालूम है? खुद को पोल्ट्री मुर्गी की तरह बना देता है, ना हिलता है ना डुलता है, एक जगह में उसको हिलाना पड़ता है। कभी कभी परमेश्वर का जन हिलाने के लिए आता है उसको, वो तभी हिलाता है क्या, यहाँ से वहां उठा के लेकर आ जाता है, वो यहाँ रख दिया, मतलब अभी कोई और आएगा तब वहां से वहां ले जाएगा। हेलो, 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 मतलब दूसरे के भरोसे में जिंदा रह रहा है कौन? मेरा वो जो परमेश्वर का पास्टर है ना, वो मुझे जब बोलेगा तभी मैं काम करूंगा, जब बोलेगा तभी मैं कुछ करूंगा, जब बोलेगा तभी मैं कुछ करूंगा, जब बोलेगा यहां से वहां रखेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तभी मैं काम करूंगा, चर्च में कोई दायित्व देगा, कोई काम के लिए मुझे बुलाएगा तभी मैं काम करूंगा। हेलो, ये लोग जो है
पोल्ट्री मुर्गी है, पोल्ट्री फार्म खोल के नहीं बैठे हुए हैं। पर हम परमेश्वर के जन, हम परमेश्वर के जन बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं ताकि आप उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन। हेलो, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, प्रभु आपके सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, सामर्थ्य पाओगे। और उस सामर्थ्य पाके क्या करोगे? तुम गवाही बनोगे, पहले यरूशलेम, उसके बाद समरिया, उसके बाद संसार के उस अंतिम छोर तक। हेलो, हाँ, तो सामर्थ्य क्या है? पवित्र आत्मा जब आएगा, परमेश्वर कब पतरस लिखने लगा, कब पौलुस लिखने लगा, कब जो है मत्ती लिखने लगा, और जो हम वचन में पढ़ते हैं वो कब लिखने लगा वो आत्मिक बातों को? जब पवित्र आत्मा आया। हेलो, यहां पर जो है पत्र नहीं लिखता है कि मैंने जो है 10 आदमियों को जो है अन्ना को आंखें दे दिया। पौलुस नहीं बोल रहा है यहां पर जब मैंने जब प्रचार करने गया तो जो है 500 लोग चंगाई पाए। पतरस कहता है जब पवित्र आत्मा उतर कर आया पहली बार सामर्थ्य रूप में, उसने प्रचार किया और 3000 लोगों के जीवन में चंगाई नहीं हुआ था, चमत्कार नहीं हुआ था, परंतु उद्धार हुआ था। और उद्धार किसके द्वारा है? परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा। और उस सारों ने बैप्तिज्म लिया, परमेश्वर राज्य में पाया रखा। हालेलुया। कहीं पर भी पतरस कहते, पौलुस के बारे में लिखा है, पौलुस चलता था, पतरस चलते थे, उनके छाव में लोग चंगे होते थे। हेलो, ये दूसरे चेले कह रहे हैं, खुद अपने बाप ने कहा मैंने चंगाई किया। अभी चर्च में कोई आता है, परमेश्वर के लोग क्या सोचने लगते हैं? गवाही देने के लिए मेरा नाम कब बताएगा, मैंने प्रार्थना किया था। जब बोलता नहीं है तो सजा के आता है। सभा के बाहर में कुछ वॉलंटियर्स है, उसको बोल देता है जब तुम बुलाए तो बोलना वो फलाना पास्टर था, वो भविष्यवक्ता था जो भविष्यवाणी किया था, प्रार्थना किया था तुम्हारे लिए, इसलिए जो है तुम चंगा हो गया। हेलो, नाम जरूर लेना, नाम भूलना नहीं, कुछ भी भूल जाना, नाम मत भूलना। हेलो हेलो हेलो, इस मामले में आकर वो लोग पिस रहे हैं, आज परमेश्वर का वचन को भूल बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन चाहिए और कुछ नहीं। इस वचन को मैं आगे भी ले जाऊंगा अगला हफ्ता। परमेश्वर का वचन चाहिए, वचन और कुछ नहीं। परमेश्वर का वचन, आप और हमें अगर कुछ चाहिए जो परमेश्वर हमसे आशा करता है, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे पास वो रहे, वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। हेलो, पर सब कुछ टल जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर जानता है वो नहीं टलेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा जो परमेश्वर के वचन के उस नींव पर खड़ा है। हेलो, यीशु ने कहा कि 2 व्यक्ति घर बनाने के लिए आया था, एक मूर्ख था, एक बुद्धिमान था, दोनों ने घर बनाया, परंतु नींव कहाँ डाला? वो बड़ा बात था, बुद्धिमान ने नींव पत्थर के ऊपर डाला था। हालेलुया। हम और परमेश्वर, हम वो लोग हैं, हमको परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना नींव डालें। हेलो, हम सवाल नहीं करें लोगों से कि लोग हमारे बारे में क्या सोचता है, परंतु हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, ये सवाल है हमारे लिए। हेलो, क्या हम लोगों के पास लेके जाएंगे? यीशु ने कहा तुम्हारे पास वो खाना कहाँ है? नहीं है, मैं तुमको दे रहा हूं अभी। हेलो, वो खाना, मैं विश्वास करता हूँ मछली और रोटी कहां से आया था? वो तालाब से नहीं आया था, इस संसार से नहीं आया था, परंतु वो स्वर्ग से आया था। हालेलुया। हेलो, वो स्वर्ग, वो मछली था और स्वर्ग की रोटी था। हालेलुया। हेलो, वही रोटी, वही जो पहले स्वर्ग से मंगवाया परमेश्वर ने। क्या 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को खिला सकता था? हाँ, परंतु 5 रोटी 2 मछली वहां पर जरूर था, लेकिन उसके साथ जो मिल गया था मन्ना था। वो हालेलुया, वो मन्ना था जो स्वर्ग से इस्राएल जाति के ऊपर पहले गिराया गया था। हालेलुया। स्वर्ग में रोटी कहां से, स्वर्ग में रोटी कहां से आया? मन्ना के रूप में गिरता था वो। हेलो, और वही मन्ना प्रभु यीशु मसीह था, जब आ गया बोला मैं ही जीवन रोटी हूं। हालेलुया। जो कोई मुझे खाएगा भी भूखा नहीं रहेगा बाबू, कभी भूखा नहीं रहे। आप भूखमरी से मरते हो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है। आपके पास पैसा नहीं इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है। आप जो है इस चीज को उस चीज को तरसते हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है आपके जीवन में। आपके जीवन में कुछ भी घटी कमी इसलिए नजर आता है क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर एक ही चीज आपके जीवन में देखना चाहता है, क्या आपके पास कुछ भोजन है? हेलो, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? हेलो, वो आत्मिक भोजन,
जिसको खिलाना चाहता है परमेश्वर हमें, क्या पर हम खाने के लिए तैयार हैं? अगर हम उसी को खाएंगे तो हम बल पाएंगे और उद्धार के लिए बढ़ उठेंगे, अपने उद्धार के लिए बढ़ उठेंगे। हालेलुया। लोगों का उद्धार बाद में होगा, अपना उद्धार। आप खुद खो गए तो दूसरों को कैसे बचाएंगे? सारे संसार को अपने पाप कर लिया, अपना हानि उठाया तो क्या लाभ होगा? परमेश्वर को आप चाहिए। इसलिए यीशु मसीह दौड़ कर गया जी उठने के बाद उन चेलों के पास, समझाने के लिए, बताने के लिए। उन्होंने नहीं बताया, बाबू समझ जा, ये जो कर रहा है तू, ये जो है करना नहीं चाहिए, तुझे मैं उस काम के लिए नहीं बुलाया, ऐसा समझाया नहीं। परंतु ऐसा कुछ किया कि उनको पता चले कि वो क्या कर रहे थे गलत और क्या सही करना है उन्हें। हालेलुया। हेलो, प्रभु ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? हेलो, वो भोजन यीशु ने पहले से ही बना के रखा था। हालेलुया। और यीशु ने कहा, मछली पकड़ने के बाद नहीं कहा तुम्हारे पास कुछ मछली है तो लेके आओ। हेलो हेलो, कहा था क्या? कहा था, पढ़ो ध्यान से। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। हालेलुया। उनमें से कुछ लाओ। हालेलुया। ये कौन सा मछली है जिसको लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है? हेलो, ये कौन सा मछली है? ये वो मछली है जो आपके द्वारा परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। वो मछली, यीशु ने क्या कहा था अपने चेलों से? मैं तुमको मनुष्यधारी बनाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने पकड़ी है, अभी पकड़ी है, उनमें से कुछ लाओ। सिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों में से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और कितनी मछली होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को यह साहस ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि वो प्रभु है। यीशु आया, उसने और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे मछली भी। ये रोटी और मछली जो है, जब लेने के लिए गया पतरस फिर से, तो जाल खींच के नहीं ले पा रहा था, तो मछली क्या लाएगा वो? क्योंकि अभी भी उसका ध्यान जो है, इतना सारा मछली को कैसे घर ले जाएंगे। यीशु ने कहा, कुछ लेकर आ बाबू, कुछ लेकर आ। यीशु ने बोला, उनमें से कुछ मछली लेकर आओ। पतरस जाल खींचने लगा सारा, उन्हें सब मछली लेकर आएंगे। हेलो, बहुत सारे कलीसिया में बहुत सारे परमेश्वर के जन इस तरह से खींचने लगते हैं। ज्यादा लोग हो जाता है, इसको कैसे खींचे, ओह बचाए कैसे? यीशु ने बोला है कि कुछ बचाएंगे। हेलो, कुछ चाहिए। हेलो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कभी भीड़ नहीं देखा, आपको भी नहीं देखना है। हेलो, देखना है उनको जो परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। उनमें से लेकर आना है। मछली पकड़, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं देखा कि 153 मछली कितना बड़ा है। इसने बोला कि कुछ मछली उसमें से लेकर आओ। हेलो, 11 पारा। सिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों में भरा हुआ जाल किनारे पर खींचने, उसको मछली लाने के लिए भेजा था। कुछ मछली लेकर वो चला गया पूरा मछली का पूरा जाल खींचने के लिए। होने पर भी जाल ना टूटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो, क्योंकि उस मछली के चिंता में पहले से भोजन बना के रखा था। चेलों में से किसी को साहस नहीं हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि ये प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी दी। हालेलुया। वो तीसरी बार है यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। एक ही दिन में 3 जगह दर्शन दिया, वो 3 बार। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, अभी मेन जगह में आया, इसको बोल के खत्म करूंगा। भोजन करने के बाद, अभी खिला दिया, पेट भर गया इसका, अभी मेन जगह में आया, तो मछली लाने के लिए भेजा था ना इसको। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? जितने चेले हैं उनसे बढ़कर तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। मेरे मेमने को चला। ये कितना बार बोला? 3 बार बोला यीशु मसीह ने। हालेलुया। 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 3 बार। 17 पद में तीसरी बार कहता है, उसने कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उत्तर दे उदास हुआ। 3 बार कहने में उदास हो गया कि उसने इसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? 4था बार कहा। हेलो,
उसको तीसरा बार कहने में चौथा बार कहा, और उसने उनसे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर यहां वहां था, हेलो, वहां फिरता था, परंतु अब तू बूढ़ा होगा, अब जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। क्या बोलना चाह रहा है अभी? अब तक तू कमाता था अपने बल पर, भूल मत जा, तू भी बूढ़ा होगा तो कमाने लायक एक दिन नहीं होगा। उस दिन तेरा क्या होगा? उस दिन मछली पकड़ पाएगा क्या? हेलो, परंतु जो भेड़ तू चराएगा वही भेड़ तुझे संभालेंगे। हेलो, वही भेड़ तुझे संभालेंगे तेरे बुढ़ापे। लोग बोलते हैं मेरा बुढ़ापे का सहारा क्या है? मेरा बच्चा। आपके बच्चे कभी आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा अगर आपके बच्चे प्रभु में नहीं है तो। हेलो, आपके और हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन है मालूम है? जब हम परमेश्वर के वचन को बोने के द्वारा उन सारे मेमनों को हम चराते हैं। हालेलुया। हेलो, वो आपका घर का ख्याल रखेगा। आपके घर चलाएगा कौन? परमेश्वर के लोगों का घर कौन चलाता है? और जो सेवा करते हैं उनका घर कौन चलाता है? उनका घर उन्हीं के मेमने चलाते हैं। हालेलुया। हेलो, उन्हीं के मेमने चलाते हैं। यहाँ पर लिखा बूढ़ा होगा तो तब तेरे ही ख्याल रखेंगे। इसलिए जो है अभी जवान था, मछली पकड़ जाए, इतना जाल खींच कर लेकर आया। वो उसको बोला तो थोड़ा मछली लेकर आया, पूरा जाल खींच कर लेकर आया सबको मिलाकर। हेलो, तो हम भी परमेश्वर जो बोलते हैं उससे थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर जितना बोला उतना कीजिए। हेलो, हेलो, पावर मत दिखाइए, मेरे पास इतना ताकत है, अहम को मत दिखाओ, क्योंकि अभी तुम पावर दिखा रहे हो, बाद में वो पावर नहीं रहेगा जो दिखाने रहे हो। हालेलुया। वो दिखाओ जो तुम में और मुझ में मौजूद है, पवित्र आत्मा। हालेलुया, उसके सामर्थ को। हालेलुया। और वही सामर्थ को दिखाने लगा। वही पतरस प्रचार किया और 3000 लोगों ने बपतिस्म लिया। हालेलुया। आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद कीजिए, प्रभु के सामने झुकिए, नम्र कीजिए अपने आप को। क्या आप भूखे हैं परमेश्वर के वचन के लिए? क्या परमेश्वर का वचन आपको सुनाई देता है? क्या उसके अलावा और कुछ आपको सुनाई देता है? क्या परमेश्वर के वचन के अलावा अगर कुछ आपके जीवन में है जो आप खाते हैं, आपकी खुराक है? कितने घंटे बाइबल पढ़ना चाहिए? लोग मुझे पूछते हैं कितने घंटे बाइबल पढ़ना चाहिए। हम तो कहते हैं कि सारा दिन बाइबल पढ़ो, 24 घंटा। हेलो, अगर तुमको वचन की जानकारी नहीं है, क्योंकि वही खाना है, वही भोजन है। बाइबल पढ़ना है, बाइबल सुनना है, परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के दास के मुंह से। वहां मत जाओ जहां भविष्यवाणी किया जाता है आपके लिए। वहां मत जाओ जहां पर जो है आपके लिए जो है चंगाई चमत्कार किया जाता है। अगर परमेश्वर का वचन नहीं बोया जाता है, वहां मत जाओ जहां परमेश्वर का वचन बोया नहीं जाता, चंगाई चमत्कार में लोग खो जाते हैं। वहां जाओ जहां पर परमेश्वर का वचन बोया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके उद्धार के लिए है। जैसा वचन कहता है यहाँ पर। हेलो, 2 पद में, पहला पत्रस उसका 2 में, नए जन्म है बच्चे का समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आपको अगर बढ़ना है, पवित्र आत्मा में बढ़िए, वो आत्मिक दूध को पीने के द्वारा। यही परमेश्वर की इच्छा है। लोग बोलते परमेश्वर की इच्छा मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। परमेश्वर की इच्छा यही है, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम जो भोजन लेकर आए हो, समस्त स्त्री के पास जब वो था तो भोजन लेकर आए, वो भोजन मेरा भूख नहीं मिटा सकता। मेरा भूख परमेश्वर का वचन है, इच्छा है, पालन करना है। मैं भूखा था, भूख मिट चुका है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल लिया है। हेलो, परमेश्वर की इच्छा मालूम करने के लिए बोलते परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में। अब मुझे बहुत सारे लोग फोन करते पूछते हैं, बहुत सारे लोग जो है मुझसे बातें करते हैं, प्रभु इच्छा की, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में, बताइए पास्टर जी। मैं कहता हूं परमेश्वर की इच्छा मालूम करना है आपको, तो परमेश्वर का वचन को जानने लगो। वही तुम्हारा इच्छा छुपा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम परमेश्वर की सेवा में आओ। हेलो, पोल्ट्री मुर्गी मत बन जाओ, क्योंकि चर्च आजकल के जमाने में पोल्ट्री फार्म जरूर बना लिया है कोई पास्टर, उसने कोई के परमेश्वर के जन ने। लेकिन चर्च पोल्ट्री फार्म नहीं है, परंतु चर्च जो है वो परमेश्वर का भवन है, प्रभु यीशु मसीह का वो देह है, जिसमें जो है उनके साथ हर दिन लोग जुड़ते जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन सुनिए। वचन, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। सुनना शुरू कीजिए, उस वचन को सुनने के बाद बोलना शुरू कीजिए।
तभी जो है जैसा बच्चा पहले सुनता है उसका बाद मम्मी पापा से सुनकर बोलता है, उसी तरह से जो है आप माँ बाप की भाषा सीख लीजिए, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की भाषा सीख लीजिए। वो पवित्र आत्मा की भाषा क्या है? परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। परमेश्वर के वचन का प्रचार कीजिए, मनुष्य को खुश मत कीजिए, खुद को खुश करने मत के लिए। जो काम परमेश्वर ने आपको पहले था, आप वो काम करते थे जब प्रभु में आप नहीं थे। अभी परमेश्वर से जानना है आपको क्या करना है। वो खिलाएंगे आपको, आपका परिवार को देखभाल वो करेंगे। पहले लगेगा कि कोई सहारा नहीं है, कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए लगेगा क्योंकि आपने पुराने उस बातों को अभी तक ध्यान में रखा है कि कोई आए मेरे लिए हाथ बढ़ाए। और वो हाथ जो यीशु मसीह का हाथ है, वो आस्ते आस्ते जो है उस जो है साफ नजर आते रहेंगे आपको। जब आप देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा से मैं एक बिंदु हिलने वाला नहीं, एक थोड़ा सा भी नहीं, परंतु मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलूंगा। और जब अब इसी बात पर धीरे रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो आपकी नजर आस्ते आस्ते परमेश्वर के हाथ को देखने लगेगा। और आप देखने लगेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है आपके लिए। वो जिस तरह से वो चेलों के लिए मछली और रोटी पकाकर बैठे हुए थे, आपके लिए भी बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि आपको भूख वो मिटा सके। परमेश्वर जानता है कि हमारा शारीरिक भूख है, परमेश्वर जानता है कि हमारा शारीरिक जरूरतें है, क्योंकि वो यहोवा चरवाहा है। लेकिन हमारी घटी तभी पूरी होगी जब उद्धार के लिए हम बढ़ उठेंगे, उद्धार में बढ़ उठेंगे, परमेश्वर के उस आत्मिक दूध को पीते हुए। आप विश्वासी हैं, इसका प्रमाण है कि आप आत्मिक दूध पीते हैं, उसकी लालसा करते हैं, उसके लिए भूखे हैं। आप विश्वासी हैं, आप प्रभु से प्यार करते हैं, इसका प्रमाण यह है कि आप यीशु के लिए आत्मिक दूध का लालसा करते हैं, उस आत्मिक दूध का, पवित्र आत्मिक वचन को। अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब जो है आप परमेश्वर के बच्चे नहीं है। क्योंकि अगर परमेश्वर के बच्चे होंगे, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के बच्चे कहलाने लायक होंगे, तो आप पहले से आपके पास वही भूख रहेगा जो भूख एक नवजात शिशु का होता है, सिर्फ माँ का दूध पीने का। आपके लिए भी वही भूख होगा, आत्मिक दूध पीने का। वो दूध परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर धन्यवाद करता है सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। वो हम जानते हैं समय कठिन है, भरवाने वाले आत्माएं चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ में प्रभु आपके दासों को बहका रहा है और भटका रहा है प्रभु, और उनके साथ मिलकर प्रभु लोगों को भटका रहा है। जिस तरह से पतरस के जीवन में शैतान ने घुसकर, दुष्टात्मा ने घुसकर प्रभु उसको लेकर गया उसके आपके चेलों के साथ, ताकि वो मछली पकड़ने जाए, पुराने जिंदगी में लौट जाए। इस तरह से आज जो है बहुत सारे लोग शैतान के चलाए हुए दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, परंतु आपने शैतान और दुष्टात्माओं पर हमको विजयी किया है, और हम भूल चुके हैं कि हम उनके नहीं है, हम तेरे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके दिए हुए वचन जो आत्मिक भोजन है हमारे लिए, उसको और भी अधिक लेने में हमें मदद कीजिए। हमारे जीवन में भूख और प्यास मिट चुका है, हम बदहजम हो चुका है हमारे शरीर में, क्योंकि हमने वो खा और पी लिया है जो आपने नहीं चाहा कि हम अभी खाए और पिए। पवित्र आत्मा, जो वचन आपने हमारे बीच में रखा है, उस वचन के अनुसार हमें शुद्धि लीजिए प्रभु, हमें शुद्धि लीजिए पवित्र आत्मा, ताकि हम इस दुनिया की बेकाबी बातों में और उन सारे जो परमेश्वर आपके दास के रूप में लोगों को बहकाते हैं, भटकाता है, उनके बातों पर नहीं। क्योंकि सच्ची बात में प्रभु कानों में खुजली होता है। आपने कहा आपके दास पौलुस के द्वारा, प्रभु उस खुजली जहां पर हमें हमारे कानों में खुजली होता है, जो वचन हमें पसंद नहीं है, वही तो आपकी ओर से है। जो अच्छा लगता है, चमत्कार, चिन्ह कार्य, अद्भुत कार्य, धन्यवाद करता हूं कि चमत्कार, चिन्ह कार्य, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आप है। हम जो बच्चे प्रभु शैतान के भोजन बन चुके, शैतान के भोजन में शामिल थे, हमें आप नवजात शिशु के रूप में फिर से लाए, और हम आपके आत्मिक भोजन, आत्मिक दूध को पीते हुए हम बढ़ उठे उद्धार के लिए। परमेश्वर प्रभु हमें यहाँ नहीं रहना है कि हम यहाँ के बातों को सोचे और समझे। प्रभु हमें तो आपके साथ रहना है। प्रभु हमें वो समझने दीजिए जो आप हमें समझाना चाहते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम किसी बात पर अपने आप को शामिल ना करें इस संसार में,
किसी बात में अपना भलाई ना खोजे, परंतु आपके भलाई जो हमारे सामने पहले से प्रकट है कि आपने हमारे उद्धार किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे लिए उस प्रायश्चित स्वरूप उस क्रूस पर चढ़ गया और हमारे लिए मर गया और तीसरे दिन जी उठा और फिर स्वर्ग लौट कर गया और आप फिर से लौटने वाले हैं और आपसे मिलने के लिए मैं बेकरार हूं प्रभु, हम बेकरार हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा, मैं उस बच्चे के समान, ओ जैसे एक बच्चा अपने पिता से मिलने के लिए इंतजार करता है और जब पिता लौटता है और अपना उससे मिलता है और खुश हो जाता है, उसके गोद में वो उछल पड़ता है, हम भी उछल पड़ना चाहते हैं। प्रभु हम आपके बच्चे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आज इस वक्त जो वचन आपने बोया है उस आत्मिक भोजन को हमारे जीवन में और भी दीजिए, और इससे पहले कि आप उस भोजन को हमारे सामने रखे परोसे प्रभु, उससे पहले हमें भूख और लालसा दीजिए। उस भूख और लालसा को हम यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन में और जीवन से प्रकट करते हैं। हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे वो अस्तित्व सिर्फ परमेश्वर के उस वचन की लालसा करे, उस आत्मिक भोजन की लालसा करे जो उद्धार में बढ़ उठने के लिए एकमात्र विषय है। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा आप हमें कभी धोखा नहीं देंगे। पवित्र आत्मा जिस वक्त हम अभी आपके उपस्थिति में खड़े हैं, संसार के लोग धोखा दे सकता है प्रभु, आपके नाम से आए हुए हर बहुत सारे प्रभु झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक धोखा दे सकता है, परंतु आप तो सच्चे हैं, आप तो सत्य हैं, आप हमारे बीच में हैं, हम में पाए जाते हैं। आपसे हम यही आशा करते हैं कि आप हमें कभी ना ठगेंगे, क्योंकि आप ठगने वाला परमेश्वर नहीं है, आप वो परमेश्वर है, आप वो पवित्र आत्मा है जो सच को लेकर चलता है और सच्चाई में हमें ले जाना चाहता है। पवित्र आत्मा हम आपसे आशा रखे हैं ताकि हम आत्मिक संतान के रूप में बढ़ उठे, आत्मिक जन कहलाए प्रभु। हम दुनिया में फिर से वो अपने इस बल के पर भरोसा करके लौटना नहीं चाहते अपने कार्य में, परंतु हर समय में आपके सामने भोजन लेके खड़ा रहना चाहते हैं, जो भोजन आपने हमारे सामने परोसा है प्रभु। और जब जब आप पूछे तुम्हारे पास कुछ खाने को है, क्योंकि आपने उस समय में अपने चेलों से नहीं कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है, मुझे खाना है, अपने लिए नहीं मांग रहे थे, आप उनको बता रहे थे कि तुम्हारे पास जो खाना चाहिए तुम्हारे खाने के लिए वो तुम्हारे पास है, जिससे तुम उद्धार के लिए अपने आप को जिंदा रखोगे। तो वो खाना हम वो बताने में फेल हो गए थे, लेकिन भविष्य में वो जाकर आपके बड़े दास कहलाए। जब पवित्र आत्मा उतर कर आया तब उनको समझ में आया कि वो भोजन कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद करता हूँ कि वही पवित्र आत्मा मुझ में और हम यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं हमें पाया जाता है, और वही पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें और आपने हम सबको समझाया है आज आपके वचन के द्वारा, और हम उस वचन के अनुसार प्रभु अपने आप को हम हमेशा याद दिलाता रहे कि हमारे पास सच में भोजन है हमारे खाने के लिए, वो आत्मिक भोजन, वो आत्मिक रोटी, वो आत्मिक प्रभु वो वचन जो तेरे मुंह से हमने सुना है परमेश्वर पिता। क्योंकि हम जानते हैं उस भोजन के सिवा कोई और भोजन नहीं है जो हमें जिंदा रख सकता है। तो वो भोजन क्या है? वो आपके वचन है परमेश्वर। तो वो आपके वचन में हमें खड़ा कीजिए। तो वो हम चाहे आप हमें अद्भुत अलौकिक चमत्कार चिन्ह कार्य के लिए इस्तेमाल करें चाहे ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपके वचन को बोने के लिए, आपके वचन में बने रहने के लिए, और आपके वचन के सुसमाचार को इस अंतिम दिनों से पहले जो खुजली वाले वचन है उसको प्रचार करने के लिए हमें बनाइए, हमें तैयार कीजिए, ताकि हम प्रभु आपके आगमन को और प्रस्तुत कर सके। परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन।